ट्रंप 1000 बार बोलें, 1,00,000 बार बोलें, मैं भारत के प्रधानमंत्री के संसद में कहे गए वाक्य पर भरोसा करूंगा, किसी ट्रंप के बात पे भरोसा नहीं करूंगा ना, क्योंकि मैं भारत का नागरिक हूं। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा दुनिया के किसी भी नेता ने हस्तक्षेप नहीं किया, उनके शब्द हैं, दुनिया के किसी भी नेता ने सीज फायर रोकने के लिए नहीं कहा। ये भारत का निर्णय, बात खत्म हो गई। अब आप जिंदगी भर पूछते रहो सवाल और ट्रंप बोलते रहे, उससे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे मतलब देश को, क्योंकि देश जिसको उसने प्रधानमंत्री चुना उसकी बात पर भरोसा होता है और होना भी चाहिए। एक बात। दूसरी बात कहीं मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन मुन्ना भाई हमारे मित्र हैं, उन्होंने एक प्रसंग उठाया, गंभीर बात कह रहा हूं। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। ये आने वाले समय में बड़ी घटना बनेगी। चिनगारी भी पहले तो छोटी होती, फिर दावानल होती है। निक्सन के समय के, धर्मेंद्र भाई आप भी सुनिए गौर से, निक्सन के समय के यूएस प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट के कुछ कागज डिक्लासिफाइड हुए, ठीक, यानी उन पर से रोक हट गई, समझिएगा, और रोक अभी हटी है। मुन्ना भाई आप भी, उसमें एक चिट्ठी है। मैं इंदिरा जी का सम्मान करता हूं, इस घोषणा के साथ ये बात कह रहा हूं। क्या उस चिट्ठी मालूम उन्होंने निक्सन को लिखी थी, इंदिरा जी ने। अभी मुन्ना भाई ने वो प्रसंग छेड़ दिया, इसलिए मैं उत्तर दे रहा हूं, वरना मैंने इसमें नहीं पढ़ता। उस चिट्ठी में मालूम क्या लिखा था धर्मेंद्र भाई? एक पैरा में अपनी स्मृति के आधार पर कोट कर रहा हूं। महामहिम, क्या आप मुझे अपनी सेवा में यह बात कहने की अनुमति प्रदान करेंगे? हिंदी अनुवाद बता रहा हूं कि आप यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके पाकिस्तान को भारत के विरुद्ध आक्रामकता छोड़ने के लिए कहे। क्या? योर्स फेथफुली इंदिरा गांधी। ये चिट्ठी न भाजपा ने बनाई, न जनसंघ ने, न कांग्रेस ने, न लोकदल ने, न जनता दल ने। क्या ये किसने डिक्लासिफाइड की है? यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने। ये चिट्ठी तो सब कुछ बदल देती है, सब कुछ बदल रही है, तस्वीर ही पलट गई। हम निक्सन से क्यों परमिशन मांग रहे थे? निक्सन चाचा लग रहे थे? नहीं ना, वो तो लिखत पढ़त में है। ट्रंप के पास लिखत पढ़त में तो नहीं ना कुछ। मैं उल्टा सिक्का उछालता हूं। ट्रंप जारी कर दे लिखत पढ़त में कि भाई हमसे मोदी ने रिक्वेस्ट की थी, जारी कर दे, भारत मान लेगा। कोई ऑडियो, कोई चिट्ठी जारी कर दो ना कि भारत ने हमसे रिक्वेस्ट की। इंदिरा गांधी की चिट्ठी तो आ गई, तो संसद में मोदी जी बोल गए ना, भारत की चिट्ठी आज की जारी कर दो, मान लेंगे। बाकी ट्रंप आजाद है, अमेरिका आजाद देश है, और ट्रंप तो ट्रंप है। ट्रंप चचा सबसे न्यारे, 3 लोग से न्यारी लंका, वो कुछ भी कहने को आजाद है। उन पर इतना लोड नहीं लेना चाहिए ना, इतना लोड उनके अमेरिका वाले नहीं ले रहे, हम काहे को ले? हम उनको गंभीरता से अमेरिकन नहीं ले रहे, हम क्यों इतना गंभीरता से ले रहे हैं? लेकिन जो मैंने बात रहस्योद्घाटन किया है निक्सन वाला, वो गंभीर है, वो आज चिनगारी है। मैंने उसको सार्वजनिक पटल पर रखा है, कल वो दावा नल बन जाएगी, वो पूरी तस्वीर ही पलट देगी। जहां पैताना है वहां सिरहाना हो जाएगा, जहां सिरहाना है वहां पैताना हो जाएगा। 1971 का ये ध्यान रखिएगा, है। और ये भी ट्रंप चचा के देश से ही आई चिट्ठी बाहर। इसलिए मैंने कहा कि ट्रंप पर ज्यादा दांव मत लगाइए, वो कब कहां किसे डुबो दें मुन्ना भाई पता नहीं। अब फंस गए आप, अभी चिट्ठी हम तैरेगी। धर्मेंद्र भाई, जया जी समाजवादी पार्टी के लिए कितना वोट जुटाती हैं, कितना जन समर्थन जुटाती हैं, एटा में, इटावा में, पटरौना में, कुशीनगर में, झांसी में, बदायूं में,
अतरौली में कहाँ उनके चेहरे से सपा जीत जाती है मुझे नहीं पता। क्या वो कितनी प्रभावशाली जननेता है और मुलायम सिंह और अखिलेश यादव की पार्टी को उन्होंने कितना समृद्ध किया वो भी नहीं पता। लेकिन ये बात तो बिल्कुल बिना सिर पैर की लग रही कि सिंदूर तो मिट ही गया था, फिर से ऑपरेशन सिंदूर क्यों? अरे सिंदूर मिट गया इसीलिए तो ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा कि पूरी दुनिया के सामने एक बात जाए कि भारत की मांग से सिंदूर हटाने की कोशिश करोगे तो हम इस हद तक जाएंगे, हम इस हद तक जाएंगे। भारत की मां बहन बेटी के माथे से सिंदूर पोंछोगे तो हम आपको दंडित करेंगे, इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा। नहीं इसका नाम ऑपरेशन गरम कचौड़ी रख देते क्या धर्मेंद्र जी? जी नमस्कार अमिताभ जी। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपके तो एक तो दो सवाल से मैं बहुत सहमत हूँ। एक जो आपने सवाल पूछा कि ट्रंप क्यों नहीं कागज सार्वजनिक कर देता, भाई ये इतने आरोप लग रहे हैं तो सरकार को निवेदन करना चाहिए ट्रंप से कि अगर तुम्हारे पास कुछ कागज कोई डॉक्यूमेंट्स है प्रधानमंत्री जी से भारत के सीज फायर कराने में आरोप प्रत्यारोप के, तो इसको सार्वजनिक कर दो, हमारी बड़ी शिक्षा लेदर हो रही। ये सरकार को डिप्लोमेटिक चैनल से तुरंत पूछना चाहिए। और आज प्रधानमंत्री जी सदन में पूछ लिए होते और सीना तान के इसी तरह कहे होते कि मैं ट्रंप को चैलेंज देता हूं कि अगर कोई इस तरह उनके पास है तो लेके आऊं, मैं बिल्कुल नकारता हूं। लेकिन ट्रंप का नाम लेना भूल गए, तो सवाल तो यथावत बना हुआ है। दूसरी बात एक सेकंड सिर्फ फिर आप पूरा समय मिलेगा। इस बात को एक बार आपने और भी कहा था, मैंने तब भी इस बात को दोहराया था, भारत नहीं पूरे विश्व के कूटनीतिक शिष्टाचार को समझिए। कोई देश अपने पार्लियामेंट में खड़े होकर किसी देश को, छोटा देश हो बड़ा देश हो, उसके राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री को चोर उचक्का फलान लप्पू झप्पू इस टाइप की भाषा नहीं बोलता है, जुट्टा मुट्ठा नहीं बोलता है। भाई मुझे उदाहरण गिना दीजिए चार कि नहीं वहां बोला था। नहीं अमिताभ जी पूरे विश्व में बता दीजिए। एक मिनट इंदिरा गांधी ने भी चुपचाप चिट्ठी लिखी ना निक्सन को, और क्या लिखा, महामहिम मुझे अनुमति देंगे आप निवेदन करने का, यही ना लिखा। बाहर कांग्रेस क्या बोलती है निक्सन के लिए कि इंदिरा जी ने निक्सन की बत्ती गुल कर दी थी, है ना? लेकिन चिट्ठी में तो यही लिखा, ये तो लिखा नहीं कह रहा निक्सन वाह सुन रहा है कि नहीं, ये हमारा घंटा। ऐसा तो नहीं ना हो सकता धर्मेंद्र जी। अमिताभ जी आप बेहतर जानते हैं, बहुत वरिष्ठ साथी हैं, अगर किसी राष्ट्राध्यक्ष को किसी को भी किसी भी चीज की चिट्ठी लिखी जाए तो उसमें ऑनरेबल और ये सब शब्दों का प्रयोग होता है, जिसका हिंदी में अर्थ और कुछ चक्र करके चाहे जो निकाले। हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं। सवाल हम सिंदूर पर रहते। देखिए ऑपरेशन सिंदूर, सिंदूर नाम उठाने पर सवाल, महिला है बिल्कुल उठा सकते हैं, क्यों? सिंदूर आमतौर पर भारतीय संस्कृति में शादीशुदा महिलाओं के सुहाग सौभाग्य उसकी रक्षा से जुड़ा हुआ चीज है। सिंदूर बहुत ही पवित्र चीज है और सिंदूर लगने के बाद ऐसा माना जाता है ये अभियान अपवित्र था। सुरक्षित। अब मेरी बात आ जाने दे, मैं उस जवाब इसके साथ आपसे मैं पूरा जवाब दूंगा। धर्मेंद्र जी ये मांग माना जाता है सुरक्षा, उसे अहमियत क्या पता जी? धर्मेंद्र जी सौभाग्य और अस्थायित्व का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है अमिताभ जी, ये भावनात्मक है। देखिए अब ये जो है ये तो यदा यदा धर्म से हम कह रहे हैं, सुदर्शन चक्र का नाम पर क्यों नहीं लिख दिए कि जाके दुश्मन को मारेगा, जब अधर्मी हिंदुस्तान में अन्याय अत्याचार करेगा हम उसको हत्या करेंगे। ये सिंदूर से कहीं तालमेल नहीं खाता है, ये केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता ने नाम रखा। सपा में समझिए, सपा जया बच्चन की लाइन पर है या जया बच्चन सपा की लाइन पर है? समझिए मैं उससे आगे आना चाहता हूँ। बहुत चीजें, बहुत तमाम सवाल है। देखिए ऐसा 2016 में पठानकोट हमला होता है, वो भी आतंकी घटना थी। आईएसआई आती है, निरीक्षण करने की अनुमति देते हैं, क्या हुआ सबने देखा। उन्हीं के तुरंत उसी के बाद घटना होती है 2016 में, 2019 में पुलवामा की घटना होती है। और उसके बाद भी जो डायलॉग आज चल रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, वही कहा गया हमने घुस करके मारा और आतंकवाद की कमर तोड़ दी। उसके बाद दोबारा पुलवामा कैसे हुआ, फिर कमर तोड़ दी, फिर पहलगाम कैसे हुआ। तो सवाल यह है कि क्या आपकी कार्रवाई एक और पहलगाम का इंतजार करने के लिए है, या आपने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म कर दिया? और 2-3 सवाल हैं जो महत्वपूर्ण है, इन सवालों को सरकार को जवाब देना चाहिए। भाई देखिए ऐसा 4-5 किलोमीटर थाना है, सीआरपीएफ कैंप भी 4-5 किलोमीटर जहां घटना हुई, और गृह मंत्री जी ने सीना ठोक करके कहा कि घाटी 370 हटने के बाद शांत है। मैं पर्यटकों से अपील करता हूं कि आए और घाटी में अपना पर्यटन का आनंद लें। उसके बाद यदि लोग आए तो क्या सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि नहीं है? और क्या इंटेलिजेंस फेल हुआ?
क्या इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस उनके फेल हुए, क्या ड्रोन से जो निगरानी सिस्टम है वो फेल हुआ, क्या स्थानीय जो कम्युनिकेशन सिस्टम के स्थानीय लोग हैं जो तमाम घटनाओं का बॉर्डर से होने वाली सूचना देते हैं वो फेल हुआ, इसका जवाब चाहिए कि नहीं चाहिए। दूसरी बात जो ट्रंप पे बार बार आप कहते हैं अमिताभ जी, ट्रंप का ट्वीट जो आता है वो वाशिंगटन के समय के हिसाब से मॉर्निंग में आता है और उसके बाद खामोशी सी रहती है। उसके बाद पाकिस्तान के डिफेंस में स्टेट मिनिस्टर का आता है कि 5 बजे से हम लोग करने जा रहे हैं। फिर ये आता है कि 3:35 पर ये भारत सरकार, भारत का भी डीजीएमओ स्वीकार करता है, पाकिस्तान वाले भी कहते हैं 3:35 पर पाकिस्तान के डीजीएमओ का, ये बड़ी टेक्निकल बात है, 3:35 पर पाकिस्तान डीजीएमओ का फोन भारत के डीजीएमओ को आता है और उसके बाद ये तय पाया जाता है कि 5 बजे से संपूर्ण सीज फायर करेंगे। तो क्या प्रधान जब 3:35 पर डीजीएमओ का फोन आया जो कि भारत सरकार के डीजीएमओ स्तर की बातचीत में तय हुआ, तो ट्रंप को 5 बजे सीज फायर होने की आज से ठीक है धर्मेंद्र जी, ठीक है, सूचना कहां से मिल गई थी? ठीक। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH